बेटा, मैं भास्कर इंगोले आपका फिजिक्स ट्यूटर, और आज हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसमें बच्चों को डाउट रहता है। वो टॉपिक है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मोमेंटम किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। तो बेटा, मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है जो कि फिजिक्स से बिलोंग करती है। और समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो आप खेल रहे हो, स्लाइडिंग खेल रहे हो जिसे मराठी में घसरगुंडी बोलते हैं। अब वो अगर आप खेल रहे हो, एक बच्चा है जिसका मास 10 kg है और एक दूसरा बच्चा है जिसका मास 20 kg है। दोनों बच्चे अगर अलग अलग स्लाइड्स पर स्लाइड हो रहे हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, जिसकी हाइट दोनों स्लाइड की सेम है, तो उस टाइम पे आप देख लो, एक बार छोटे बच्चे को स्लाइड करते हुए आ रहे बच्चों को एक बार रोकने की कोशिश करो, और दूसरे टाइम जिसका मास 20 kg है यानी बड़ा मास है, उस बच्चे को रोकने की कोशिश करो, तो आपको फील होगा कि छोटे बच्चे को यानी 10 kg मास के बच्चे को पकड़ने के लिए कम फोर्स लगता है कंपेयर टू द मास ऑफ बॉय 20 kg। ठीक है, जो बच्चा बड़ा है जिसका मास ज़्यादा है उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, तो वो जो आपको फील हो रहा है डिफरेंस, उसी को ही मोमेंटम बोलते हैं। वो क्या चीज़ है तो वो आज देख लेते हैं। तो बेटा, मोमेंटम जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है फिजिक्स में जो कि किसी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे अभी एग्जांपल में मैंने आपको बताया, जिस बच्चे का मास कम था, वेलोसिटी दोनों की सेम थी क्योंकि सेम हाइट से वो स्लाइड कर रहे। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा। सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर कार और ट्रक एक ही स्पीड से चल रहे, अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रहे, मान लो ट्रक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और कार का भी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और दोनों की हमने क्रैश टेस्ट ली, दोनों को आमने सामने टकराया, तो उस टाइम पे आपको पता होगा कि जो मैक्सिमम डैमेज जो होगा वो होगा कार का। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पीड यानी वेलोसिटी सेम थी। ठीक है, लेकिन दोनों का मास में बहुत डिफरेंस था। ट्रक का मास ज़्यादा होता है तो उसके पास मोमेंटम ज़्यादा होता है, और कार का मोमेंटम कम इसलिए होता है क्योंकि उसका मास कम होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंटम क्या कहलाता है? इट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, फिर आपको समझ में आया होगा। मोमेंटम को बेटा हम इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं पी से, और इसका जो फॉर्मूला है वो है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब ये मास इंटू वेलोसिटी जो है, ये फॉर्मूले को हम मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv ऐसे याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जिस भी बॉडी का आपको मोमेंटम पूछा, बताओ, बोलना उसका मास कितना है और कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, क्लियर? तो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चलो, लेट्स गो टुवर्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो देखो ये लॉ क्या कहता है, पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज सेम। ठीक है, मतलब कोई भी दो बॉडीज़ है, अगर उनका मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया बिफोर कोलिजन यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद, तो वो दोनों मोमेंटम जो है वो इक्वल रहेंगे हमेशा। ठीक है, फिर चाहे वो बॉडीज़ अलग वेलोसिटी में हो, अलग मासेस के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। ओके, समझ में आया स्टेटमेंट? ओके बेटा, तो बेटा हमने स्टेटमेंट देख लिया, अब उसका डेरिवेशन देख लेते
कि वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, और ये जो इक्वेशन है हमें इसे डिराइव करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या कंसिडर करना है कि एक ऐसा कोई प्लेन है यानी टेबल्स जैसे सरफेस है, और वो ये जो प्लेन सरफेस है ये प्लेन सरफेस बहुत स्मूथ है, वेरी स्मूथ सरफेस है, जिसका फ्रिक्शन जो है वो लगभग निग्लिजिबल है। हमें इसे कंसिडर करना है कि द फ्रिक्शन ऑन दिस प्लेन सरफेस इज निग्लिजिबल, राइट। सो पहले तो आपको ये कंसिडर करना है कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो बॉल्स दिखा रहा हूँ, स्टील बॉल्स है मान लो ये, ठीक है, जिनके अलग अलग नाम रख देते हैं। इसका नाम A है, इसका नाम B है। ओके, नाउ these two balls A and B are moving on the table with some velocities. Let the velocity of ball A is UA and velocity of ball is UB. Okay, now to complete this derivation we have to consider the velocity of ball A यानी UA is greater than UB। ये हमें कंसिडर करना है कि वेलोसिटी जो A की है वो B से ज़्यादा है, यानी A बॉल जो है वो तेज़ चल रहा है और B बॉल धीमा चल रहा है। क्लियर बेटा। नाउ अगर ये दोनों बॉल की वेलोसिटी अलग अलग है और A बॉल फास्ट चल रहा है, B बॉल स्लो चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम ये A बॉल जो है वो B बॉल पे आके टकराएगा। समझ में आया, क्योंकि वो स्पीड से चल रहा है और एक ही लाइन पे है। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम मान लो कि ये दो बॉल जो है वो एक दूसरे को टकराए, ठीक है, यानी इनका कोलिजन हुआ, बॉल B एंड दिस इज बॉल A। अब बॉल A बॉल B पर टकराएगा तो क्या होगा कि कुछ फोर्स इस बॉल A की वजह से एक्ट होगा बॉल B पर, ठीक है, और उसी टाइम पे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ कुछ फोर्स बॉल B भी एक्ट करेगा बॉल A पर, और वो फोर्स रहेगा बेटा FB। ठीक है, अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि बॉल A इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड B ऑल्सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जो डायरेक्शन है यानी ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, इसको हम कंसीडर करते हैं प्लस यानी पॉजिटिव। अगर इस डायरेक्शन की अपोजिट अगर कुछ हमें यहाँ पे टर्म्स लेनी है तो उनको कंसीडर करेंगे निगेटिव। तो ये फोर्स FA अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो इसको हम करेंगे पॉजिटिव कंसीडर, और जो फोर्स FB है उसको करेंगे निगेटिव कंसीडर। क्लियर, समझ में आया। बॉल A बॉल B दोनों का फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, एक दूसरे पे कैसे एक्ट हो रहा है। अब ये जो फोर्स है FA और FB ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पे एक्ट होगा, और वो टाइम हम कंसिडर करें स्मॉल टाइम है, बहुत छोटे टाइम के लिए बॉल A जो है वो बॉल B पर फोर्स एक्ट करेगा, उसी टाइम पे बॉल B का भी फोर्स एक्ट होगा, और वो टाइम हमने कंसिडर किया T। अब क्या होगा, ये जो टाइम है कोलिजन टाइम, इसके बाद ये दोनों बॉल जो है इनकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, क्योंकि फोर्स एक्ट हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी उनकी वो चेंज हो जाएगी बेटा, और वो कुछ अलग बन जाएगी। दोनों बॉल की वेलोसिटी चेंज हो गई, मान लो पहले बॉल की वेलोसिटी हो गई VA और दूसरे बॉल की बन गई VB। ये समझ में आया? हाँ आया, क्लियर। तो ये जो सिस्टम है, ये जो तीनों कंडीशंस है बॉल की, इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो है वो बिफोर कोलिजन है, कोलिजन यानी टकराना, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं बिफोर कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन, एंड दिस वन इज आफ्टर कोलिजन। Now student, during collision time we already learned that the Newton's third law, Newton says that the every force acting on any body will also exert a equal amount of force on first body of same magnitude and different in opposite in direction। okay, तो बॉल A जो फोर्स यानी FA फोर्स और FB फोर्स वो मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ड्यूरिंग कोलिजन
by Newton's third law, we can say that force Fa is equal to the force Fb, and the direction of force B is opposite to the direction of Fa. That's why its sign will be negative. Okay. Now student, we also learn that Newton's second law of motion, वो क्या कहता है? The rate of change of momentum applied on any, the rate of change of momentum of body is directly proportional to the applied force. ठीक है, तो उस लॉ के हिसाब से हमें एक फॉर्मूला याद है. क्या फॉर्मूला है? बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ we know that F is equals to m into a, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है बेटा, अब यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है ड्यूरिंग कोलिजन कंडीशन के लिए. तो जो फोर्स एफ ए है वो एक्ट हो रहा है बॉल ए की वजह से. किस पे एक्ट हो रहा है? बॉल बी पर. तो किसकी एक्सेलरेशन में चेंजेस आएंगे? सिंपल बात है कि बॉल बी में चेंजेस आएंगे. तो बॉल बी का जब एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन बदलेगा. तो हमें ये जो एफ ए है इसको फाइंड आउट करने के लिए मास एंड एक्सेलरेशन बॉल बी का कंसिडर करना है. तो एफ ए इज इक्वल्स टू, समझ में आया ना क्या बोला मैं? द फोर्स एफ ए इज द फोर्स एक्ट बाय बॉल ए ऑन द बॉल बी, and that force is responsible to change the velocity of the ball B. That's why we have to consider Fa is equals to mass of ball B into acceleration of ball B. समझ में आया बेटा? ओके गुड. तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1. इन द सेम वे फोर्स एफ बी इज इक्वल्स टू माइनस साइन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है वो वैसे ही रख देंगे. अब एफ बी इज द force act by ball B on the ball A. That's why this force is responsible to change the velocity of ball A. That's why we have to consider the mass of ball A into acceleration of ball A. ठीक है, तो ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन. अब देखो बेटा, इसको हमने फर्स्ट सेकंड नाम दिया. चलो इसको एक अलग नाम देते हैं. इसको नाम देंगे कुछ अलग नाम देते हैं, इसको एक स्टार से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ये दोनों वैल्यू जो है वो इस पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देनी है. तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 and 2 इन द स्टार इक्वेशन. ठीक है, अब देखो एफ ए की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ एम बी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एम ए इंटू ए. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए. अब ये हमें इक्वेशन मिल गया बेटा, ये दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद. ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, ये पता है आपको, आप होशियार बच्चे हो. तो उसी हिसाब से हम जो है वो क्या कर देंगे, हम एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो फाइंड आउट करने के लिए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन टाइम ये कंसिडर करना है हमें. ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन बी वो क्या आएगी? फाइनल वेलोसिटी देखो बी की कितनी है? वी बी है. अब वी बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू बी, ये हमने पुट कर दी डिवाइडेड बाय टाइम. अब ये जो वैल्यू है ए बी की हम वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. इसको नाम देते हैं चलो इक्वेशन नंबर 3. और सेम हम क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉल जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. वो क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू
फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टी। चलो इसको अब ये दोनों वैल्यू क्या करनी है, सीधी सीधी इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है। लेट पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर 3। तो एम बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है बेटा, वो है वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टाइम। अब तो हमने वैल्यू पुट कर दी है एक्सेलरेशन ऑफ बी इन इक्वेशन 3। तो एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी ये हो गया पूरा। अब इक्वल टू माइनस यम ए मास ऑफ बॉल ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए। एक्सेलरेशन यानी ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है, ये होगी वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। अब देखो ये इक्वेशन के दोनों साइड्स पे यहाँ पे आपको टाइम टाइम यानी टी टी दिख रहा है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये जो फाइनल इक्वेशन है इसको हम लिख देते हैं। बेटा देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, इस वजह से मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो ये इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एम बी इंटू वी बी एंड एम बी इंटू यू ए। तो चलो लिखते हैं एम बी इंटू वी बी माइनस एम बी इंटू यू बी इज इक्वस टू माइनस एम ए इंटू वी ए। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस साइन ये माइनस साइन प्लस, तो ये बन गया एम ए इंटू यू ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा, वेरी गुड। अब क्या करना है हमें, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमें इक्वल दिखाना है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बॉल ए एंड बॉल बी ये दोनों का एक साइड लेना है इनिशियल वाला। तो क्या करना है, ये देखो यहाँ पे इनिशियल वाला है, इधर एक इनिशियल वाला है। ठीक है, तो ये माइनस साइन को हम क्या कर देंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे। तो मास ऑफ बी इंटू वी बी। अब ये जो है ये फाइनल मोमेंटम है, क्योंकि यहाँ पे वी है, देखो फाइनल वेलोसिटी है। तो ये फाइनल वेलोसिटी वाला इस साइड पे ले आते हैं, इसको माइनस साइन है LHS में आएगा तो प्लस बनेगा एम ए इंटू वी ए इज इक्वस टू एम ए इंटू ये वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे यू ए। अब ये माइनस वैल्यू है, इसको मैं RHS में शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगी प्लस एम बी इंटू यू बी। ठीक है बेटा। अब देखो दोनों साइड पे क्या दिख रहा है आपको, ये देखो मोमेंटम ऑफ बॉल ए, मोमेंटम ऑफ बॉल बी। अब ये कब का है, इनिशियल वेलोसिटी है इनके साथ, तो इनिशियल मोमेंटम है। तो सिर्फ मैं इसकी साइड चेंज कर देता हूँ, RHS LHS दोनों पूरा, तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यानी एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी इज इक्वस टू एम बी, सॉरी पहले ए का लिख देता हूँ, एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी। तो देखो बेटा ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये क्या है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इन दिस वे जो हमारा जो पर्पस था इस वीडियो बनाने का कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करना, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो बेटा देख लो आप, टोटल मोमेंटम यानी जो पूरी सिस्टम है उसका मोमेंटम क्या हुआ है, कंजर्व्ड हुआ है, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम ही रहेगा। थैंक यू।